अगेन अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीप वाटर चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम जानेंगे कि जैसा पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा, आपने पढ़ा कि जो विलियम डगलस है वो डूबने की स्थिति में आ जाते हैं, तो कैसे अपने आप को डूबने से बचाना है वो जद्दोजहद करते रहते हैं। अब उसके आगे की कहानी हम इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। And then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. अब अचानक से क्या हुआ कि मुझे प्रकाश दिखाई दिया, एक रोशनी दिखाई दी, और मैं धीरे धीरे उस येलो वाटर से, उस डरावने येलो वाटर से, भयानक येलो वाटर से धीमे धीमे बाहर आ रहा था। कम से कम मेरी आंखें तो आई गई थी और मेरी जो नाक थी वो भी लगभग बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. अब मैंने फिर से तीसरे टाइम मैंने प्रयास किया नीचे जा कर के, लेकिन मैंने हवा महसूस की, लेकिन साथ में मेरे मुंह के अंदर पानी भर गया और जो येलोविश लाइट थी वो जा रही थी. Then all of it ceased. I relaxed. Even my legs felt limp and a blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy, to go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It is nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. और उसके बाद जो मेरे सारे प्रयास थे वो सीज हो गए, सारे प्रयास मेरे रुक गए, मैं एकदम रिलैक्स हो गया। यहाँ तक कि जो मेरी टांगें थी वो भी बिल्कुल ढीली पड़ गई। एक ब्लैकनेस मेरे दिमाग पर छा गई, एक ब्लैकनेस मेरे दिमाग पर छा गई जिसने कि मेरे अंदर का डर था उसको ख़त्म कर दिया, बिल्कुल उस दहशत को बिल्कुल बाहर निकाल दिया। अब कोई बेचैनी नहीं थी, बिल्कुल पीसफुल और क्वाइट था, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं थी। ये बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था। ड्राउजी फील करना, स्लीपी फील करना, नींद के लिए सो जाना, जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जंप करते करते बहुत थक गया था। अब ये बड़ा अच्छा लग रहा था कि आपको बहुत ही नाइसली आपको ले जाया जा रहा है और ऐसा लगता है जैसे कि आप स्पेस के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। जैसे स्पेस के अंदर होता है, कोई ग्रेविटी नहीं होती, तो कोई व्यक्ति अगर वहाँ पहुँच जाता है तो बड़े ईज़ के साथ वहाँ फ्लोट करने लगता है। तो ऐसी कंडीशन मेरी थी। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, बहुत नरम बाहें, सॉफ्ट जो आर्म्स थी मेरे चारों तरफ थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरी मदर के जैसी हैं। अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू oblivion and the curtain of life fell. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. Be all right now, let us carry him to the locker room. अब क्या हुआ कि उस भुलावे की स्थिति को मैं पार कर चुका था और ज़िंदगी का जो पर्दा था वो गिर गया। अगली चीज़ जो मुझे केवल रिमेंबर है वो ये है कि मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था और मेरे बराबर में मैं पेट के बल लेटा हुआ था और पूल के बराबर में उल्टियाँ कर रहा था। और जिस लड़के ने मुझे पूल के अंदर फेंका था वो केवल इतना कह रहा था कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो किसी ने कहा कि तुम्हारे मजाक के चक्कर में लड़का लगभग मर गया होता, और वो सब उठा करके मुझे लॉकर रूम में ले जाते हैं। Several hours later I walked home. I was weak and trembling. I shook and carried. When I lay on my bed, I couldn't eat that night. For days a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. अब काफ़ी घंटों बाद मैं अपने घर की तरफ चला। मैं बहुत वीक था और ट्रेम्बलिंग फील कर रहा था और मैं जैसे ही बेड पर लेटता था तो मुझे कब कभी छूटती थी। और उस रात मैंने कुछ नहीं खाया। बहुत दिन तक वो जो डर था मेरे दिमाग में, मेरे दिल में मुझे हॉन्ट करता रहा। उसकी ज़रा सी भी याद मुझे अपसेट कर देती थी और मेरी जो टांगें थी वो कांपने लगती थी और मेरा पेट दर्द करने लगता था। आई नियरली वेंट बैक टू द पूल. आई फियर्ड वाटर. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कूड. और कहता है कि मैं उसके बाद पूल में वापस नहीं गया। पानी से मुझे डर लग गया
मेरे अंदर डर बैठ गया, और जहाँ कहीं भी पानी अवेलेबल होता था तो मैं उसको अवॉइड करता था. इट मीन्स इन दिस सिचुएशन द राइटर इज अंडर हाइड्रोफोबिया. A few years later, when I came to know the waters of the cascades, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. अब राइटर कहता है कि कुछ सालों के बाद जब मुझे कास्केड्स के समंदर के बारे में पता लगा, सागर के बारे में मुझे पता लगा, तो मैंने चाहा कि मैं वहाँ जा कर के वो पानी का मज़ा लूँ. लेकिन जब भी मैं वहाँ कुछ करता था, आउटिंग करता था, या वॉर्म लेक गॉड रॉक्स का जो पास जो वॉर्म लेक था उसमें नहाता था, तो जो पुराना डर था जो मेरे दिल में बैठा हुआ था वो वापस आ जाता था, और ये मुझ पर पूरी तरीके से हावी हो जाता था. मेरी जो टांगें थी बिल्कुल पैरालाइज हो जाती थी, और ऐसा लगता था जैसे ही किसी आईसी हॉरर ने मेरे मन को, मेरे दिल को जकड़ लिया हो. आंटी, थोड़ा सा रहम कर लो, इतना ना चिल्लाओ, ऊपर तक आवाज आ जा रही. आराम से बात करो, बैठे नहीं है हम. हम यहाँ बैठी बात कर, लेकिन तू गली के उस कोने तक बता के आंटी वहाँ है घर में. मम्मी, ब्रेड बनाए क्या वे? अरे बैठ, खड़ा खड़ा ला, बैठे बैठे ला देगा ना, भी खड़ा हो गया है. 5 मिनट की बात है, मेरी दुकान यही है, मैं पैरों नीचे, अम्मा काम छोड़ के बीच में